थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर एक्चुअली जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तमाम नए सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने कल की वीडियो इसी टॉपिक पे जो थी उसको लाइक किया, कमेंट्स किए, सब्सक्राइब किया चैनल को। सो थैंक यू सो मच। जो लोग नए आए हैं उनको वेलकम है। यहाँ पर हम क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। सो आज की जो खबर है वो अगेन एक काफी धुंधला सिनेरियो जो है वो हो चुका है। गंगा जो है वो उल्टी बहना शुरू हो गई है। यहाँ पर कल की जो खबर थी वो हमने जो आपको दी थी कि आईसीसी ने जो डेडलाइन दी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि 21 जनवरी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बताए आईसीसी को कि क्या वो वर्ल्ड कप इंडिया में खेलेंगे या नहीं। यहाँ पर जो है वो गेम ही पलट गई है, क्योंकि बांग्लादेश के जो मीडिया कमेटी के चेयरमैन है अमजद हुसैन, वो कल आए और उन्होंने जो बात की वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है जो हमें क्रिक इन्फो की न्यूज़ मिली थी। उन्होंने क्या बोला ये मैंने बयान उनका आपके सामने रखा है। इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है जो उन्होंने बोली, जो इसका खुलासा है वो ये है कि जो वेन्यूज़ हमें जिन वेन्यूज़ से प्रॉब्लम थी हमने वो वेन्यूज़ और उनकी कंसर्न्स जो हैं वो आईसीसी की डेलीगेशंस जो वीकेंड पे आई थी 17 जनवरी को ढाका, उनको हमने बताई। उनको ये कंसर्न पूरी की पूरी जब हमने एक्सप्लेन कर दी तो उन्होंने हमें ये कहा कि वो आईसीसी के पास जाएंगे, आईसीसी से इन कंसर्न्स के ऊपर बात करेंगे और फिर वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बताएंगे कि अगले का लाहे अमल क्या होगा, कैसे जो है वो डिसीजन मेकिंग होगी। सो यहाँ पर बॉल जो है वो बांग्लादेश के कोर्ट में नहीं है बल्कि आईसीसी के कोर्ट में है। उन्होंने जो है वो हिट मार के बताना है हमें कि जो है वो उन्होंने छिक्का मारा है या वो क्लीन बोल्ड हो गए हैं। सो ये चीज़ जो कल आई थी खबर उसके बिल्कुल उसको निगेट कर रहा है। दूसरी जो खबर है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो हमने कल आपको न्यूज़ दी थी उसमें जो एक्स्ट्रा एक चीज़ ऐड हुई जो जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट की और एक्सप्रेस न्यूज़ जो है उन्होंने भी रिपोर्ट की और भी मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट की कि पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप की प्रेपरेशंस को रोक दिया है। वर्ल्ड कप में शिरकत न करने पर टीम इंतजामिया से मुतबादिल प्लान मांग लिया। जराये के मुताबिक बांग्लादेश का वेन्यूज तब्दील करने का मुतालबा ना मानने पर पीसीबी बड़ा फैसला कर सकता है। बिकॉज जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उन्होंने कांटेक्ट किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि आप जो है वो हमारा साथ दीजिए हमारे स्टांस में अगेंस्ट दी आईसीसी। और पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने एग्री किया है कि वो बांग्लादेश का साथ देंगे और पीसीबी ने बोला है कि वो अब अपनी प्रेपरेशंस वर्ल्ड कप की रोक देंगे। लेकिन ये अगेन मीडिया रिपोर्ट्स है, अभी तक पीसीबी के ऑफिशियल चैनल से कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई। पीसीबी के ऑफिशियल चैनल से जो न्यूज़ आई है वो तो हमें वीडियो एक आई है जो कि दिखा रही है कि पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप की प्रेपरेशंस कर रहा है। सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान अगेन प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो यूज़ करने की कोशिश करेगा बांग्लादेश के साथ कि आईसीसी के ऊपर प्रेशर पड़े। और विदाउट बॉयकॉटिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्या ऑप्शंस कर सकता है वो मैं आपको आपके सामने रख देता हूं। जो ऑप्शंस पाकिस्तान कर सकता है और उसका काउंटर फिर आईसीसी क्या दे सकता है। सो पहली चीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है वो ये है कि आप जो है वो आईसीसी को कहिए कि हमें आप एक बोर्ड मीटिंग बुला के दीजिए, वहाँ पर हम डिस्कस करना चाहते हैं ओपनली विद इन द बोर्ड्स ऑब्वियसली कि जो सिक्योरिटी असेसमेंट आपने दी है उसका जो पूरा मुद्दा है वो क्या है, उस सिक्योरिटी असेसमेंट में क्या लिखा हुआ है। बिकॉज आपको याद होगा कि आसिफ नजरोल जो थे उन्होंने कुछ और बोला था। उन्होंने बोला था कि जो सिक्योरिटी असेसमेंट थी उसमें जो है वो मुस्तफिजुर रहमान को टीम में नहीं होना चाहिए। जो सपोर्टर्स बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बांग्लादेश क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में आएंगे वो अपनी जर्सीज नहीं पहन सकते सपोर्ट करने के लिए। और फिर उसमें यह भी मेंशन किया गया था कि कलकत्ता जो है वो उस वेन्यू को हटाकर चेन्नई का वेन्यू किया जाए जो कि सेफर होगा, जिस पर फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आकर उसको डिनाई किया था। बट देयर इज समथिंग फिशी इन दैट रिपोर्ट जो कि सामने आनी चाहिए बोर्ड्स के, तो उसको पीसीबी पुश कर सकता है और बोल सकता है कि दिखाइए कि क्या सिक्योरिटी असेसमेंट कहती है ताकि क्लियर पिक्चर जो है वो सामने आ सके। एक तो ये पाकिस्तान कर सकता है। दूसरी चीज़ विदाउट बॉयकॉटिंग पाकिस्तान जो कर सकता है वो ये है, पाकिस्तान जो है वो ऑफ़र कर सकता है उसी बोर्ड मीटिंग में जो ऑफ़र पहले भी हुई है
कि न्यूट्रल वेन्यूज़ पर अगर लॉजिस्टिक्स का मसला आ रहा है तो हम आपको वेन्यूज़ दे सकते हैं। हमारे वेन्यूज़ बिल्कुल तैयार हैं जहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो आकर खेल सकता है, बाकी जो क्रिकेटिंग टीम्स हैं वो भी आके खेल सकती हैं और उसमें आप थोड़ा सा रद्द-बदल कर दें। अगर श्रीलंका में जो है मुश्किल हो रहा है और आप आयरलैंड को भी ग्रुप को चेंज भी नहीं कर सकते, तो फिर जो एक ग्रुप्स के मैचेस बांग्लादेश के हैं वो आप पाकिस्तान में करा सकते हैं, ताकि टीम जो बांग्लादेश की है वो वर्ल्ड कप से बाहर ना हो और तमाम नेशंस जो हैं वो खेल सकें। सो ये दूसरी ऑप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है जो पहले भी दी गई है। तीसरी जो ऑप्शन है वो पाकिस्तान ये दे सकता है कि बताइए, आईसीसी वाले ये बताएं कि कब किस सिचुएशन में मैचेस फॉरफिट होते हैं, किस सिचुएशन में जो है वो हाइब्रिड होता है, किस सिचुएशन में जो है वो पेनल्टीज पड़ती हैं, ताकि एक क्लियर जो है वो स्टेटमेंट आ जाए। बिकॉज मुख्तलिफ किस्म के प्रेसिडेंट सेट हुए हैं, हाइब्रिड मॉडल भी है। उन टीमों को जो टीमें डिफरेंट वेन्यूज़ पर नहीं खेलना चाहती थी उनके वेन्यूज़ कहीं पर आईसीसी ने शिफ्ट भी नहीं किए किन काफ़ी जगहों पर, और वहाँ पर जो है पॉइंट्स फॉरफिट करने पड़े। सो एक क्लियर स्टांस जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी दे सकता है। दैट इज़ अनदर ऑप्शन। और जो लास्ट ऑप्शन है वो प्रेशर टैक्टिक्स हैं। अगेन कि आप जो है वो मीडिया पे खबरें छोड़ सकते हैं, आप जो है वो अगेन वर्ल्ड कप से आपको बाहर नहीं होना चाहिए। आपको जो है वो वर्ल्ड कप में होते हुए भी अगर बांग्लादेश नहीं खेलता तो आप काली पट्टियां पहनकर प्रोटेस्ट में मैचेस खेल सकते हैं। बाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ आप जो है वो ट्राई नेशन सीरीज़ करा सकते हैं, बायलैटरल सीरीज़ करवा सकते हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल लॉस बांग्लादेश को होगा वो वहाँ से वो रिकवर कर जाएं और आईसीसी के ऊपर प्रेशर आ जाए कि अगले टूर्नामेंट्स जो इंडिया में होंगे वहाँ पर आपको फिर हाइब्रिड पर जाना पड़ेगा। सो दोज आर सम थिंग्स दैट पाकिस्तान शुड डू। अब इसका काउंटर आईसीसी क्या कर सकता है, पाकिस्तान का काउंटर कैसे कर सकता है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको याद होगा 2016 का अंडर 19 का वर्ल्ड कप, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने जो है बांग्लादेश जाना था खेलने के लिए। बांग्लादेश होस्ट था 2016 का जो वर्ल्ड कप था उसका, लेकिन बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया को सिक्योरिटी कंसर्न्स थी और उन्होंने बोला कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में आईसीसी ने वेन्यूज चेंज नहीं किए थे, बल्कि आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया को ही रिप्लेस कर दिया था और आयरलैंड जो थी वो आ गई थी खेलने के लिए इंस्टेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दूसरी जो चीज़ आईसीसी बोल सकता है कि भाई हम हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे बल्कि आपको फॉरफिट ही करने पड़ेंगे। वो एग्जांपल है जो कि 2003 का वर्ल्ड कप था, जहां पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो है, इंग्लैंड जिम्बाब्वे नहीं गया था, न्यूजीलैंड नैरोबी जो कीनिया में है वहां पर कीनिया से नहीं खेला था सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से, और दोनों बोर्ड्स ने आईसीसी को बोला था कि हमें वेन्यूज आप चेंज करके दीजिए, लेकिन आईसीसी ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया था और वहां पर वेन्यूज चेंज नहीं हुए थे। इसी तरह 96 का आपको वर्ल्ड कप याद होगा ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया फिर श्रीलंका नहीं गया था, वेस्ट इंडीज़ भी श्रीलंका नहीं गया था सिक्योरिटी की वजह से और पॉइंट्स फॉरफिट करने पड़े थे। सो आईसीसी बोल सकता है कि भाई यहाँ पर दर्जनों के हिसाब से प्रेसिडेंट्स पड़े हुए हैं जहाँ पर जो है वो हमने टीमों के वेन्यूज चेंज नहीं किए। सिर्फ एक सिचुएशन है जहां पर हमने हाइब्रिड मॉडल किया, इंडिया के लिए दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और फिर पाकिस्तान के लिए सेम सिनेरियो इस वर्ल्ड कप में हमने बनाया, बिकॉज दोनों जो बोर्ड्स थे उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था। दैट इज़ वाई जो है वो हाइब्रिड मॉडल जो है उसका सेटलमेंट हुई थी। सो इसमें आईसीसी बोल सकता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई दोनों मिल जाएं, दोनों एक सोल्यूशन निकाल लें और हाइब्रिड मॉडल सेट कर लें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी वजह से बीसीसीआई अभी तक चुप बैठा हुआ है। बीसीसीआई ने कोई बयान नहीं दिया। जो साइकिया साहब हैं, जो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने साइकिया साहब ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। वो चुप बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि क्या डिसीजन आता है और फिर उसी तरह वो अपने जो पत्ते हैं वो तब निकालेंगे। तो यहाँ पर हर कोई स्मार्टली प्ले कर रहा है, बट जीत किसकी होगी ये हम अगले ही कुछ ही दिनों में देख लेंगे, जैसे ही जो है वो डिसीजन अब आईसीसी का आता है, ना कि बांग्लादेश का। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।